एक नाम जिसकी बात शुरुआत में ही करी कि पिंकी। पहली बात तो यही नहीं पता, समझ में ही नहीं आ रहा कि ये जनाना है या मर्द है। ये समझना, जनानी है या मर्द है, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि मैन है या वुमेन है, मेल है या फीमेल है। बहरहाल जो भी है, ये जनाब हिंदुओं के घर पर तलवार लेके पहुंच गए। मैं पूछना चाहता हूं जरा पिंकी चौधरी जी और उनके समर्थककार मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि आप कितने हिंदुओं के घर पर कलम लेकर पहुंचे कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, उसको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो हम पैसा देते हैं, आप पढ़ाइए अपने बच्चों को। ऐसे काम नहीं करते ये, ऐसे काम तो बिल्कुल नहीं करते ये, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की आड़ में हिंदुओं के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उनको नफरत की आग में झोंक कर देश के भविष्य को दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं, देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च करिएगा। वैसे तो इस देश के अंधभक्त अनपढ़, जाहिल और गवार हैं, लेकिन गूगल तो समझ ही लेते हैं और बोलकर तो सर्च कर ही लेते हैं। जरा ये सर्च करिएगा, ये लाइन, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये वीडियो अपने अंधभक्त सहयोगियों को जरूर भेजिएगा। वो मुझे सवाल का जवाब दें कि आप अपने आप को आज इतना बड़ा हिंदुत्व का नेता बताते हो, अपने आप को इतना बड़ा हिंदू बताते हो। एक बात का मुझे जवाब दे दो, जिन मुसलमानों के लिए आप अपने मन में नफरत लेके बैठे हो, जानते हो कभी आप इनके बारे में? महारानी लक्ष्मीबाई, जी हां, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जो अंग्रेजों से लड़ती रहीं लेकिन सरेंडर नहीं किया, क्योंकि वो नरेंद्र नहीं थी। यहां तो नरेंद्र ही सरेंडर कर रहा है, बस कहीं भी हो नरेंद्र ही सरेंडर करेगा। ट्रंप के आगे तो नरेंद्र सरेंडर, पाकिस्तान के आगे तो नरेंद्र सरेंडर, बांग्लादेश पे तो सरेंडर, ये बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी, आवाज भी नहीं निकल दी, शायद गले में फेविकॉल अटक गया या सर्दी की वजह से गला जाम हो गया है। तो महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती रहीं और अंग्रेजों की नाक में नकेल कसने का काम किया। जब वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई तो उनके गुरु के अखाड़े में जानते हैं उनका अंतिम संस्कार किसने किया? नवाब अली बहादुर शाह ने। जी हां अंधभक्तों, कान खोलकर सुनिएगा, नवाब अली बहादुर शाह ने। जहां अंग्रेजों के डर से कोई निकल कर नहीं आया, वहां नवाब अली बहादुर शाह आए। वो नवाब अली बहादुर शाह जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को अपनी बहन मानते थे। जी हां, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने नवाब अली बहादुर शाह को अपना भाई बना रखा था, और एक भाई जब उनकी बहन के ऊपर संकट आया तो वो भाई सबसे पहले आके खड़ा हुआ। यही हमारे देश की खूबसूरती थी, जिस खूबसूरती को बर्बाद करने के लिए ये गधे, फ्री के गधे, भाजपा के गधे, ये समझिए अंधभक्त जिनको कहते हैं हम लोग, ये लोगों के दिमाग में गोबर खाते खाते इतना गोबर अटक गया कि ये लोग देश की हकीकत भूल गए। अगर आपको इस देश के मुसलमानों के बारे में पता करना है तो इंडिया गेट जाके पढ़ लो, वहां आपको नाम नजर आ जाएंगे। आप ये अंतर नहीं समझते, अंतर बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, बांग्लादेश का मुसलमान अलग है, लेकिन भारत का मुसलमान बिल्कुल अलग है। भारत का मुसलमान अपने देश के लोगों से प्यार करता है, और कल को अगर भारत के लिए जंग हो गई तो यही मुसलमान भारत के साथ खड़ा होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? यह बात आपको समझनी होगी। और जब हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ तो भारत में रहने वाले मुसलमानों ने अपने सोशल मीडिया से, खैर अंधभक्तों को वो सोशल मीडिया नजर नहीं आती, लेकिन हमारे देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने उस चीज का विरोध किया और खुले शब्दों में सोशल मीडिया पर लिखा कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है वो गलत है, और बिल्कुल गलत है, और हम और आप उसका खुल के विरोध करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने हमारे जवानों को शहीद किया, हमारे सिविलियंस को मारा, आखिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों? ये पूछता है भारत, और इस सवाल का जवाब मुझे अंधभक्त जरूर दें। और अंधभक्तों को कहना चाहूंगा, वो पिंकी चौधरी जो तलवारें बांट रहे हैं, कभी किसी गरीब के घर में जाकर राशन बांट कर देखिए, कभी किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा कर देखिए। वो जो आपको, वो बूढ़ी माँ जो दिल से आपको आशीर्वाद देगी, जिसके घर में आप राशन भेजेंगे, वही आपके काम आएगा। किसी गरीब बच्चे को अगर आप पढ़ाएंगे और वो पढ़ लिख कर जब एक अच्छे पद पर पहुंचेगा, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट बनेगा, तब वो आपको जो सम्मान, जो इज्जत मिलेगी, जो आपके दिल को जो एक सुकून मिलेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि लड़ना है तो आपस में मत लड़िए, लड़ाई लड़नी है तो डेवलपमेंट की लड़िए, और लड़ाई दूसरे मुल्कों से लड़िए। आपस में लड़के क्या फायदा?
और यही कहना चाहूंगा कि अंत में कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस वक्त पे मौजूद हूं मैं, और बंगाल की खूबसूरती ये है कि जहां मैं रुका हूं इसके थोड़ी सी पास एक जगह है जिसका नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह के जस्ट बगल में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के सामने मस्जिद है, थोड़ा सा आगे हनुमान जी का मंदिर है, और यही खूबसूरती बंगाल की है। जिस बंगाल की खूबसूरती देखा होगा अमित शाह कैसे तिलमिला रहे हैं। अमित शाह इसलिए तिलमिला रहे हैं क्योंकि बंगाल पे वो कब्जा करना चाहते हैं। बंगाल पे कब्जा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, भारतीय जनता पार्टी उसे समाप्त करना चाहती है। मेरा आप लोगों से अंत में निवेदन है, मैं जो वीडियोस बनाता हूं ये वीडियो सिर्फ इस वजह से बनाता हूं ताकि इस देश का प्यार, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा वो समाप्त ना हो सके, तिलक और टोपी का संबंध कभी टूट ना सके। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर शेयर करें, और अपने अंधभक्त मित्र को तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अंधभक्त इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप मुझे मेरे यूट्यूब मोहित शर्मा ऑफिशियल या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मोहित शर्मा इंडियन पे जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।